Assalamu alaikum and good morning students. I hope you all are doing well. My name is Nimra Noreen and I will teach you mathematics. आज हमने जो टॉपिक करना है वो हमारा यूनिट नंबर 1 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमारे पास यूनिट नंबर 1 का हम कंटेंट पेज देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर कम्प्लीटली। ऐसे नंबर्स होते हैं जो मुकम्मल तौर पर डिवाइड होते हैं दूसरे नंबर्स पर। मुकम्मल तौर पर मैंने इसलिए बोला है कि ऐसे नंबर्स जैसे 64 है, अगर हम उसको डिवाइड करें 2 पर तो वो कम्प्लीटली जो है वो हमारे पास डिवाइड होता है। रिमाइंडर हमारे पास उसका क्या आता है, 0। तो हमारे पास फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं दूसरे नंबर्स पर। मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स आर नंबर्स वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें नंबर्स के साथ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। इन सब नंबर्स के साथ अगर हम एक नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो हमें मल्टीपल्स देते हैं। जैसे 5 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, ये हमारे पास मल्टीपल है। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12। तो ये हमारे पास एक मल्टीपल है। तो हमारे पास मल्टीपल्स क्या हैं कि अगर हम एक नंबर को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 2 3 4 के साथ किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ज़रूरी नहीं 1 2 3 4 ही हो, सो ऑन, आगे जितने भी नंबर हैं उनको हम मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमें मल्टीपल्स देते हैं। और फैक्टर्स में हमारे पास अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करें, कंप्लीटली तौर पर अगर वो डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। हमारे स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इन आर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ऑर्बिट द सन। अर्थ टेक्स 1 ईयर, जो ज़मीन है वो पूरा 1 साल लेती है, और मार्स टेक्स अबाउट 2 ईयर्स। एलसीएम हमारे पास यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और एचसीएफ हमारे पास इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लिफ्ट 1.1 पर आते हैं। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है डे 1 में। हम अपने बी लिफ्ट 1.1 की तरफ जाते हैं और उसमें हमारे पास बी लिफ्ट 1.1 ए में ब्रिजिंग आ जाती है। या आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, मैं आपको इसकी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। इमेजिन अ स्कूल वांट्स टू अरेंज 24 स्टूडेंट्स इनटू इक्वल रोज फॉर द मॉर्निंग असेंबली। इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि आपका जो स्कूल है वो आपको मॉर्निंग असेंबली में 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल है उनको इक्वली रो में अरेंज कर रहा है। द टीचर ट्राइज मेकिंग 2 रोज एंड 3 रोज ऑल विदाउट लीविंग एनीवन आउट। टीचर्स जो है वो 2 रोज बना रही हैं 24 स्टूडेंट्स की और 3 रोज भी बना रही हैं 24 स्टूडेंट्स की। नीचे देखें, नाउ थिंक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगर 2 रोज बना रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स आएंगे ईच रो में, और अगर 3 रोज बना रहे हैं तो कितने स्टूडेंट्स आएंगे ईच रो में। आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने डिवाइड करना है 24 स्टूडेंट्स को पहले 2 रोज में, उसके बाद 24 स्टूडेंट्स को 3 रोज में डिवाइड करना है, तो आपको आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फोकस आता है स्टूडेंट्स ग्रेड 6 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज चैप्टर नंबर 1 में बी लिफ्ट 1.1 ए हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी ब्रिजिंग एक्टिविटी लर्निंग आउटकम है आइडेंटिफाई फैक्टर्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ अप टू 2 डिजिट नंबर्स। लेकिन आज के दिन हम सिर्फ फोकस करेंगे फैक्टर्स पे, और फैक्टर्स की एग्जांपल बड़ी मजेदार है। देखिए जरा, एक चॉकलेट है मेरे पास जिसमें 20 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। ये चॉकलेट कोई एक स्टूडेंट सारी खा सकता है, और यही चॉकलेट अगर मैं चाहूं तो 20 हिस्से कर दूं, 20 पीसेस कर दूं और 20 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ऐसे। और अगर मैं चाहूं तो यही चॉकलेट 2 स्टूडेंट्स भी खा सकते हैं, 10 ब्लॉक्स एक को, 10 ब्लॉक्स दूसरे को। और यही चॉकलेट के अगर मैं 4 पीसीस करता हूं तो 5 ब्लॉक्स ईच, हर बच्चे को 5 हिस्से आते हैं। Got it? इसी तरह क्या इसके मजीद हिस्से में बना सकता हूं? जरा सोचें, आप भी इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचें। तो जी हां, अगर मैं इस चॉकलेट के 5 पीसीस करूं और हर बच्चे को 4 ब्लॉक्स आ जाएं, Got it, स्टूडेंट? तो मेरे पास एक चॉकलेट थी जिसके मैंने कभी 4 हिस्से किए, कभी 20 हिस्से किए, कभी पूरे के पूरी खा ली। तो फैक्टर्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। फैक्टर्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, लिविंग 0 रिमाइंडर, पीछे कुछ नहीं बचता। गॉट इट स्टूडेंट?
तो मुकम्मल डिवाइड अगर हो जाए कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। मजीद एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है 244। इस 244 को मैं डिफरेंट फैक्टर्स में अगर बांटता हूं तो मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं, 244 से डिवाइड कर सकता हूं, और अगर 2 पे डिवाइड करूं तो 122, और अगर 4 पे डिवाइड करूं तो 61। अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 244 244, 2 मल्टीप्लाई बाय 122 244, 4 मल्टीप्लाई बाय 61 244। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 2 4 61 122 244। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर कि 2 के बाद 3 क्यों नहीं, या 4 के बाद 5 क्यों नहीं? तो डेफिनेशन में बड़ा क्लियर था कि मुकम्मल डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो जब मैंने 3 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर क्या आया? 1। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 के अलावा है तो इसलिए 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 244। इसी तरह आपने खुद चेक करना है कि क्या आया 5 244 का फैक्टर है या नहीं। गॉट इट? मजीद प्रैक्टिस के लिए हम एक क्विज पे जाएंगे। मिस्टर क्विज है फाइंड ऑल पेयर फैक्टर्स ऑफ 56। आपकी स्क्रीन पे भी इसी तरह आपको कीबोर्ड नजर आएगा। तो 56 का पहला फैक्टर 1 हमेशा की तरह, दूसरा 56, ये मैं इसको जरा करेक्ट कर दूं तो 2 पे डिवाइड किया तो 28। क्या 3 और 56 डिविजिबल है? 56 डिवाइड बाय 3? नो। 4 पे देखते हैं तो 4 पे 14। क्या 5 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्या 6 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं। लेकिन क्या 7 पे डिवाइड हो सकता है? तो यस, 7 into 8। आइए अपने रिजल्ट को चेक करते हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 56 आर 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। इस एग्जांपल से एक बात और ऑब्वियस है कि हर नंबर अपना फैक्टर खुद होता है और हर नंबर का फैक्टर 1 भी होता है। गॉट इट? तो मजीद प्रैक्टिस के लिए आपकी किताब में फॉर्मेटिव चेक मौजूद है जिसे आप टीचर की मदद से खुद सोल्व कीजिए, और होमवर्क के लिए बी लिफ्ट 1.1 ए के टाइटल से आपकी वर्कबुक में एक फाइल मौजूद है, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। उम्मीद को वीडियो लेक्चर समझ आ गया हो। हम भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रुपिंग व्हेन वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स और स्टूडेंट्स इनटू इक्वल ग्रुप्स विदाउट लीविंग एनीथिंग आउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स और द नंबर इन ईच ग्रुप रिप्रेजेंट अ फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जमील हैज 15 बुक्स एंड ही अरेंज them in groups of 1 3 5 और 15 books evenly these numbers। सबसे पहले तो मैंने भी फैक्टर्स का बताया था कि फैक्टर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करें तो वो हमें 0 रिमाइंडर देते हैं और कंप्लीटली डिवाइड होते हैं दूसरे नंबर पर। अगर हमारे पास 15 बुक्स हैं तो 15 को अगर हमारे पास दूसरा नंबर 1 है तो 1 और 15 ये दोनों फैक्टर्स हैं। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आता है, तो ये उसका फैक्टर नहीं है 15 का। अगर हम इसको 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है और हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या आता है? 5 आता है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 15 इसमें हमारे पास डिविडेंड है, 1 इसमें हमारे पास डिवाइजर है, 15 हमारे पास कोशेंट है और 0 हमारे पास इसमें क्या है? रिमाइंडर है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है फैक्टर की कि अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। कि ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड होता है दूसरे नंबर पर लीविंग नो रिमाइंडर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जो टोटल आइटम्स होती हैं ग्रुप में वो हमारे पास डिविडेंड होता है, डिवाइजर हमारे पास ईच ग्रुप का होता है नंबर ऑफ आइटम्स, कोशेंट हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीट ग्रुप फॉर्म जो बनते हैं, और रिमाइंडर जो हमारे पास लेफ्ट हो जाता है, जो हमारे पास बच जाता है। अब ये चीज़ भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है कि अगर हम 40 को 1 पे डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमें आंसर 40 दे रहा है। अगर 40 को 2 पे करेंगे तो 20 देगा। अगर 40 को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? अगर 40 को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? इसी तरह से 40 को अगर हम 8 पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? और 40 को अगर हम 20 पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा?
एग्जाम्पल 1 में देख लें, चेक वेदर द नंबर्स 3, 7, 9 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 135 फॉर नोट। हमने सिर्फ चेक करना है कि जो हमारे पास जो हमारे पास नंबर है 135, क्या वो 3, 7, 9 और 15 का जो है वो फैक्टर्स हैं। तो हम कैसे देखेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे। हम 135 को 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली हमारे पास डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब 3 हमारे पास फैक्टर है 135 का। अगर हम 135 को 7 पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, तो मतलब कि वो हमारे पास फैक्टर नहीं है। 9 पे डिवाइड कर रहे हैं 135 को, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो हमारे पास फैक्टर है। और अगर 135 को 15 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास 9 आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, तो वो हमारे पास फैक्टर है। इसी तरह से हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेटिव चेक आ जाएगा। फॉर्मेटिव चेक आप लोगों ने आपकी वर्कबुक में फॉर्मेटिव चेक दिया हुआ है बीलिफ्ट 1.1 ए का, वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, और थ्राइव भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे इसको दोबारा, और फिर नेक्स्ट हम अपने बीलिफ्ट 1.1 के बी पार्ट पर जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।